नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेक्सस और मैं हूं अभिषेक तिवारी। जैसा कि पिछली वीडियो में मैं आप लोगों से जब बात कर रहा था तो यह बोला था कि डुमरी उपचुनाव से रिलेटेड जब भी कोई ऐसा मुद्दा आएगा जो हमको लगेगा कि उस पर आपसे बात करनी चाहिए तो हम उसको लेकर के आपके बीच ज़रूर आएंगे। तो फिर से एक ऐसा मुद्दा आ गया है जिसको हमको लगा कि आपके बीच लेकर के आना चाहिए, तो आज हम आए हैं। आप सब देख रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, भाजपा हो, आजसू हो और कोई तमाम छोटी बड़ी पार्टियां हैं जिसका डुमरी में एंट्री हो चुका है चुनाव को लेकर के। सभी लोग जिस तरह से कर सकते हैं अपना पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि जीत करके आने के लिए। लेकिन मेन मुद्दा हमारा यह नहीं है कि कौन पार्टी आया और कौन गया। हम आपसे यह बात करने आए हैं और यह बताने आए हैं कि इन पार्टियों के साथ साथ डुमरी उपचुनाव में अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के झारखंड में गिरिडीह जिला के डुमरी विधानसभा में पाकिस्तान की एंट्री कैसे हो गया। जी, आप जो सुन रहे हैं वो सत्य है। हम आपको बता दें कि 30 तारीख को जब AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे डुमरी विधानसभा में, तो उसी दौरान दर्शक दीर्घा से कुछ लोगों के द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है। अब आप सोचिए, देखिए चुनाव चल रहा है, उसमें आप नेताओं पे जो आरोप लगाते हैं वो लगाइए, पक्ष पे विपक्ष पे, जो आपको विकास से रिलेटेड और हर चीज़ से रिलेटेड जो है सो आपको जो लगाना है आप हस्तक्षेप आप लगा सकते हैं। लेकिन आप जिस देश में रह रहे हैं, इस देश में किसी अन्य देश के बारे में यह बोलना है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, ये कहाँ तक शोभा देता है और ये कहाँ तक उचित है। हम आपको पूरा भाषण सुनाएंगे जिस दौरान ये नारा लगाया गया पाकिस्तान जिंदाबाद का, और उसके बाद उसके ऊपर और भी क्या कुछ किया गया वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले आप वह भाषण सुनिए, फिर हम आपसे आगे का बात करते हैं। कभी कुछ हो जाता है तो शाकिर दौड़ के वे चीखे मारता है। अरे जिंदाबाद, अभी ठहरो, सुनो। झारखंड का कभी कुछ हो जाता है तो शाकिर दौड़ के वे चीखे मारता है। अरे जिंदाबाद, अभी ठहरो, सुनो। तुम शाकिर साहब लेके आए क्या? तुमको सुनो हमारी बात। वहां पर हमारे सदर को बिठाया, उस 7 साल के बच्चे के वालिद से, पिता से हमने बात की। उसके बाप ने कहा, हमने पूछा पुलिस में कॉम्प्रोमाइज क्यों किया तुमने? तो उन्होंने कहा कि क्या करना। अभी जैसा कि आप भाषण सुने और उसमें आप ये देखे होंगे कि जब उधर से दर्शक दीर्घा से जब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया गया, उस दौरान ओवैसी जी जो हैं वो तमाम जो यहाँ के नेता हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हों या भाजपा के हों या आजसू के हों या अन्य कई ऐसे लोग प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके ऊपर वो बात कर रहे थे। उसी दौरान जब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है तो वो बस यही कहते हैं कि चुप रहो, आप देखे ही हैं, इतना ही ऐसा ही कुछ बात बोले। लेकिन क्या उनका यही एक बड़े नेता हैं वो ओवैसी जी, सांसद के साथ साथ एक बड़े नेता हैं, क्या उनका यह जिम्मेवारी नहीं बन रहा था जब इस प्रकार का नारा लगाया जा रहा था पाकिस्तान जिंदाबाद का, तो क्या उनको ये नहीं करना चाहिए था कि अपने पार्टी के किसी को भेज करके, किसी प्रतिनिधि को भेज करके जो लोग इस तरह का नारा जो लगा रहे थे उनको पकड़ें, या जो वहाँ प्रशासन के लोग थे उनको तुरंत बोलते कि जो प्रशासन के लोग हैं ऐसे लोगों पर जल्दी से जल्द जो है सो कार्रवाई हो। क्योंकि देखिए यह मामला जो है सो प्रशासन में चल गया है और जो उनके प्रत्याशी हैं अब्दुल मोबिन रिजवी जी, उनके नामजद उनके खिलाफ और भी कई व्यक्ति हैं जिनके ऊपर FIR भी इस मामले को लेकर के हो गया है। और जो वहाँ के प्रशासन को द्वारा कहा जा रहा है कि वीडियो को देख करके पूरा जांच होगा और जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगा। क्योंकि देखिए ये सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद का मामला नहीं है, यह मामला है जो संविधान का उल्लंघन हो रहा है, जो आचार संहिता, क्योंकि चुनाव में आचार संहिता लागू होता है, बहुत कुछ आप नहीं कर सकते हैं, तो इसमें आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। तो इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए या नहीं, ये आप बताइए। और प्रशासन तो यह कह रही है कि जब जांच होगा और जांच में जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ जो है सो कार्रवाई होगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन हमारा आपसे हम कहना चाह रहे हैं कि क्या जब ओवैसी जी अपने मंचों से जब नेताओं के बारे में जो बोलना था उनको वो बोल रहे थे, क्योंकि हर कोई करता है वो भी कर रहे थे, लेकिन जब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा था, क्या उनका ये दायित्व तो नहीं है एक बड़े नेता होने के नाते, एक जो है सो
पार्टी के मुखिया हैं अपने, उस नाते क्या उनका यह कर्तव्य नहीं था कि वो खुद जा करके थाना में इसके विरुद्ध में रिपोर्ट लिखवाते? इससे एक अच्छा मैसेज भी जाता। लेकिन क्या उनके द्वारा यह किया गया? बाकायदा जब एसपी के द्वारा यह कहा गया कि हम जांच करेंगे और जो लोग जिनके द्वारा एफआईआर करवाया गया, उसके बाद जो उनके जो प्रत्याशी हैं वो पत्र लिखते हैं एसपी को और यह कहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनका यह कहना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियोज़ के साथ छेड़छाड़ करके और इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं ताकि जो इलेक्शन में जो वोट होगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा। क्या पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा किसी भी जनसभा में अगर जो संबोधित होता है, जहां लोग रहते हैं वहां अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, सिर्फ उसको इस चीज़ से जोड़ करके देखा जाना चाहिए कि वोट होगा और उसमें हमको नुकसान ना हो जाए, इसका जांच कीजिए, सिर्फ यही विषय रह जाता है? आप लोग खुद सोचिए। बात जब चुनाव में विकास पर होना चाहिए, क्या विकास हुआ उस पर होना चाहिए, कौन क्या कह रहा है, किस तरह से इस विधानसभा को आगे बढ़ाएंगे उस चीज़ पर बात होना चाहिए। तो इस चीज़ को यह देखा जा रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग रहा है, तो उससे लोग क्या मतलब कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा देना ही नहीं है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो पूरा अच्छे से चल रहा है, सब कुछ प्रशासन जो है मुस्तैद है, अपना काम कर रही है, तो क्या सांप्रदायिक जो है सो बिगाड़ने का भी काम हो सकता है? इस तरह का अगर लगेगा तो कल को ये कुछ बोल रहे हैं, कोई और कुछ बोल सकता है। इसी बीच जो तमाम आप विपक्ष के लोग हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो रांची से सांसद है संजय सेठ जी, उनके द्वारा यह बात कहा गया कि इसके ऊपर निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए, क्योंकि जो चुनावी माहौल है वो न बिगड़े और शांतिपूर्ण, और जिस प्रकार से झारखंड में हमेशा से चुनाव होते रहा है उस प्रकार से इसको भी कराया जाए। तो हमारा भी आपसे यही अपील रहेगा कि डुमरी विधानसभा के जितने भी जनता हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव हर 5 साल में होता है, उपचुनाव अगर किसी होता है, लेकिन सबसे पहला क्या है कि हमारा जो सौहार्द है, जो भाईचारा है वो बना रहना चाहिए। इसको देखते हुए हम भी यही कहेंगे कि चुनाव होगा और चुनाव अच्छे से होगा, उसको आप लोग कानूनी प्रक्रिया में और कानून के और प्रशासन को साथ देते हुए इस चुनाव को आप लोग जो है तो कंडक्ट करवाइए। और जनता से यही अपील रहेगा कि इस तरह के भ्रामक जो खबरें फैलाई जाती हैं और जो भी इस तरह का जो कुछ भी हो रहा है, इसी पर न ध्यान देते हुए जो आपका संवैधानिक हक है वोट देना, तो आप लोग अपना काम कीजिए। और फिर हम आपको बता दें कि इस बीच में और भी कुछ ऐसा अपडेट आएगा जो हमको लगेगा कि आपसे बात करना चाहिए, तो हम ज़रूर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए न्यूज़ नेक्सस और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।